आज जो है किस मुद्दे पर बैठक चल रहा है सर, क्या मुख्य बिंदु है? आज एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के राज्य कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में बिहार से अधिकांश जिलों के अध्यक्ष, महासचिव, परियोजना कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव भी शामिल हैं। और आज के डेट में जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है, खास करके इन लोगों पर जो जानबूझ करके जुल्म और प्रताड़ना चल रहा है। आंगनवाड़ी को पैसा तो दिया नहीं जाता, मानदेय के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं है। इनको न्यूनतम मजदूरी के समान मानदेय राशि नहीं मिलता। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात तो दूर, इनको मानदेय जो मिलता है वो न्यूनतम मजदूरी के समान भी नहीं है, जो खेत मजदूरों के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार ने तय किया है, उसके समान भी नहीं मिलता है। और काम के लिए इनको कहा जाता है कि 4 घंटे के मुलाजिम हैं, ये वॉलंटियर हैं, ये मजदूर नहीं माना जाता और पैसा दिया नहीं जाता है, उचित मजदूरी नहीं। तो ये और काम दिन रात बोलते हैं, तो ये भाषा में नहीं है। ये समझिए कि 12 बजे रात में OTP आता है तो उस समय है कि उसको करना है। अब तो पूरे बिहार का मोबाइल दिया हुआ, सब मोबाइल जर्जर है, बहुत जगह जमा हो गया है, सब खराब है। और ICDS के पदाधिकारी जबरदस्ती बोलते हैं, मोबाइल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, 3 साल से धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं आज मिलेगा, कल मिलेगा, बजट आवेगा, आवंटन आवेगा, लेकिन मोबाइल नहीं है, मोबाइल से काम करने बोलते हैं। ऐसे लगभग बिहार में कितने सेंटर है जहां पर मोबाइल अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं, खराब है, और अधिकांश जगह खराब है, उसकी गिनती नहीं है, लगभग मिला ही नहीं है। जो मोबाइल मिला वो 3 साल से तो रिपोर्टेड है कि आप दीजिए, ये हम लोगों ने डिमांड दिया है और हड़ताल में समझौता हुआ, हड़ताल के पहले हुआ था कि मिलेगा। ये सरकार समझौता करती है और कुछ देती नहीं है, तब 71 दिन का हड़ताल हुआ। और अब जो है OTP के नाम पर जो है आज के इस बैठक में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे? 2 महत्वपूर्ण फैसले, एक तो कि आंगनबाड़ी का सांगठनिक कुछ फैसला लिया जाएगा, जिसमें परियोजना कमेटी के गठन, जिला कमेटी का गठन, राज्य का सम्मेलन, उसका चुनाव, एक सांगठनिक मामला यह है। और दूसरा मामला है कि जो प्रेजेंट में जोर जुलूम अत्याचार हो रहा है, अब काम, हर काम के लिए सबसे घटिया बात यह है कि हर काम के लिए इनको थ्रेटनिंग है। आधा तो सेविका के हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का बीमारी हो गया, ये समझने की बात है। हर काम में अभी मोतिहारी जिला के हरसिद्धि में, पूर्वी चंपारण में 100 से अधिक सेविकाओं को कि क्यों नहीं किया, चयन मुक्त करेंगे, चयन मुक्त का अनुशंसा किस प्रकार के कार्य के लिए थ्रेटनिंग किया जाता है? OTP। OTP क्या है? OTP है कि जो लाभुक को कुछ दिया जाता है पोषाहार के रूप में, तो उसको अब इसमें जो लाभुक है उस समाज में गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजर बसर करने वाले सरकार को समझ में नहीं आता है, पदाधिकारी को कुछ नहीं समझ में आता है। आई डायरेक्टर तो एकदम क्या कह सकते हैं, तो उसको मोबाइल है। आज अगर मोबाइल का कोई नंबर दे दिया चचा के, भतीजा के, चाची के, मामी के, किसी का, अब उसके बाद 10 दिन के बाद वो मजदूर चला गया सूरत, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंगनबाड़ी क्या करेगी? और आंगनबाड़ी को प्रेशर दिया जा रहा है कि आपका भी जो मोबाइल खराब है तो हम नहीं देंगे, तुम जहां से मोबाइल ला करके है कि वो काम करो। तो सभी बच्चों के लिए OTP अलग अलग है। हाँ, ये पोषाहार के लिए OTP, हाँ, पोषाहार के लिए जो ऑनलाइन DBT होगा जी।
तो ये मतभेद हम लोगों को नहीं है। आप अगर लाभुक को कुछ देना चाहते हैं, पारदर्शिता, हम सरकार का इस मुद्दे पर स्वागत करते हैं, कहाँ दिक्कत है। लेकिन मोबाइल तो काम करवाइएगा, किसान काम करावेगा, खुरपी कुदारी औजार नहीं देगा तो कैसे जाएगा भाई। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि यह समस्या का तुरंत समाधान करे, सबको अविलंब जो है मोबाइल उपलब्ध करावे और पोषाहार का सही ढंग से संचालन करावे, सही ढंग से वितरण करावे। हम सरकार के साथ हैं। सर परीक्षा और जो चयन रद्द किया जा रहा है, यह घटिया काम तो कम से कम वापस लिया जाए। इसको हम घटिया बोलते हैं। अगर हर काम के लिए डायरेक्टर को अगर यह कहा जाए कि तुम यह करोगे और नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से बाहर कर देंगे, एक नौकर तो नहीं सुनता, एक बाप का कहा हुआ बेटा नहीं सुनता। एक और प्रश्न ये कौन कर्मचारी का मतलब हो गया भाई। एक प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं इसके बारे में कि पूरे बिहार में आंशिक रूप से आंगनबाड़ी केंद्र की भवन है, तो बाकी सब का भवन नहीं है, उसमें बहुत दिक्कत होती है चलाने में। उसमें बिहार सरकार से क्या आप चाहते हैं? हम लोग बिहार सरकार से चाहते हैं, कई बार मांग किया है, पिछले दिनों समझौता हुआ था कि भवन बना दिया जाए आंगनबाड़ी का अपना, यही डिमांड है उसमें। जिस तरह से तब इसको भी अभी नालंदा जिला में हरनौत में मामला आया, बबीता देवी वहाँ की सेविका है, अब सेंटर बना है 10 साल पहले, अभी प्रेशर है, मुखिया कहता है यहाँ चलाओ, कहता है ग्रामीण कहता है यहाँ चलाओ। तो आंगनबाड़ी मैंने डगरा के भैया कोई इसको वैल्यू नहीं है। अब प्रेशर इतना कि एकदम 24 घंटा प्रेशरे में रहती है। इसलिए आंगनबाड़ी के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है। आंगनबाड़ी को संसाधन उपलब्ध करावे सरकार, आंगनबाड़ी, और वह भी 4 घंटा तो 4 घंटा, 4 घंटा से अधिक अगर काम लेती है तो सरकार जो है गुनाहगार है, अपराधी है सरकार, इसको कोई काम लेने का हक नहीं है। और ये शब्द कि जहां से करो, ये तो गुंडा राज हो गया, गुंडा राज है। इस तरह से सरकार के तरफ से अगर कोई बोलता है तो ये गुंडा का भाषा है, और इनके पदाधिकारी ये बोलते हैं। अपना परिचय बता दें सर। एलएस बोलती है, महिला पर्यवेक्षिका जो है सीडीपीओ बोलती है। क्या मतलब है? लगता है कि आजाद देश में गुलाम से भी बदतर ये आंगनबाड़ी है। और जिस समय हक अधिकार मांगने गई ये आंगनबाड़ी सेविका, तो पुलिस डंडा चला। हक अधिकार देने के लिए इनके पास लाज शर्म हया इस सरकार के पास नहीं था, और डंडा चलाने के लिए था, चैन मुक्त करने के लिए था। ये है घृणित काम इनका, गैर संवैधानिक, ये संविधान के हत्यारा है, दुश्मन है। ऐसे पदाधिकारी को भी बर्खास्त करना चाहिए जो आंगनबाड़ी विरोधी है, श्रम विरोधी है, मजदूर विरोधी है, संविधान का हत्यारा है। ऐसे लोगों को पदाधिकारी रहने का, जो डरा करके काम लेता है, उचित मजदूरी नहीं देता है, मान सम्मान नहीं देता है, उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, सारण जिला के गरखा परियोजना में 18 सेविका को डीपीओ के यहाँ चयन मुक्त करने का अनुशंसा किया गया था, इस पर आपका क्या कहना है? जो कि एक सेविका जो थी उसमें 3 साल पहले मृत हो चुकी है, और उसको मुआवजा के रूप में यानी कि जो भी राशि दिया जाता है 4 लाख। हम यही बात तो अभी बोल रहे थे कि इनके पदाधिकारी कितने बेलगाम हैं कि इनको कोई ज्ञान नहीं है। मृत को भी चयन रद्द कर रहे हैं, और जिसको भगवान ने चयन रद्द कर दिया धरती से, आप उसको भी समझिए। इससे समझिए कि इनके पदाधिकारी कितने गंदी मानसिकता इन लोगों का। और चयन मुक्त क्यों? क्या है, क्या आधार है आपका? हम काम नहीं करेंगे तब ना। आप मोबाइल दीजिए ना या काम करिए, कहां से काम करेगा? आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में असंतोष है काफी। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिस समय आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की बहाली हो रही थी, तो
किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं, धर पकड़ कर करके आज सब लोग को बहाल किया गया था। कोई उस समय तजवीज़ भी नहीं किया गया। ऐसी भी कुछ सेविकाएं उसमें हैं और सहायिकाएं जो अंडर एज में बहाल उसको कर दिया गया। और आज के डेट में जब सब कोई 40 साल कोई 50 साल काम कर चुकी है, अब रिटायरमेंट का है, साल भर में 6 महीना में रिटायरमेंट होना है, तब ऐसे एज सर्टिफिकेट जांच, एज जांच के नाम पर और सबको जो है किसी का मानदेय बंद कर दिया गया, किसी का कुछ। और समझौता हुआ था डायरेक्टर महोदय से, उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर जो भी हैं साल 2 साल वाले, इन लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये करने का सवाल कहाँ है? कानूनन वो वैध नहीं है, और अगर है अवैध तो जो बहाल कर रहा था वो क्या कर रही थी, जो पदाधिकारी क्या कर रहे थे? आंगनबाड़ी के हटाने के पहले, आंगनबाड़ी को मानदेय बंद करने के पहले ये चयन करने वाले पदाधिकारियों को पहले बर्खास्त करना चाहिए, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं आता है डायरेक्टर महोदय को। तो सबसे निमला आंगनबाड़ी सेविका, एकदम कद्दू और कोहड़ा ऐसा कतर करके फेंक दो, कुछ है ये नहीं। धन्यवाद। सरकार अगर नहीं सुधरेगी तो फिर आंदोलन होगा। हम देखेंगे इस डायरेक्टर कितना लाठी चलाता है। जिस दिन आंगनबाड़ी सेविका भी तैयार होकर के आएगी ना, तो सरकार से 2-2 हाथ करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार सुधरे, आंगनबाड़ी की समस्या को दूर करे, बैठ कर करके वो बात करे, समझौता करे। सरकार का वो ड्यूटी है, सरकार नंगी तलवार लेके खड़ा होने का ड्यूटी सरकार को नहीं है। ये वेलफेयर स्टेट है। संविधान का अवलोकन इन पदाधिकारियों को करना चाहिए जो पदाधिकारी हिटलर के औलाद जैसे काम कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। इसलिए वो तो ऐसे ही कर ही रहे हैं।